Hello everyone, my name is Pragati and I welcome you all once again on my YouTube channel. The name of the channel is Making Economics Easy. And today we are going to talk about a very important factor of production, okay? And the factor of production is capital. We already know that for any kind of production activity, and especially if we talk about the farm activity, if a farmer has to start the modern farm activity, so the farmer will be needing a great deal of capital, right? So the first statement which I have taken from the book is that the farmers with more lands will always be in a surplus, okay, सिंस दे हैव मोर सेविंग्स. इसका क्या मतलब हुआ कि हमने देखा कि जो विलेज है पालमपुर, देर आर टू कैटेगरीज ऑफ फार्मर्स. जो पहली कैटेगरी है वो स्मॉल फार्मर्स की है जिनके पास अराउंड 1 to 2 hectares ऑफ लैंड है. द नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑफ मीडियम स्केल फार्मर्स, और ये जो मीडियम स्केल फार्मर्स हैं इनके पास अराउंड 2 से 5 हेक्टेयर की लैंड है. एंड द लास्ट वन इज लार्ज फार्मर्स, दे हैव अराउंड 8 to 10 हेक्टेयर ऑफ लैंड एंड समटाइम्स मोर देन दैट. सो सिंस दे हैव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ लैंड, ओके, मोर लैंड्स, सो अब जाहिर सी बात है अब उनके पास लैंड ज्यादा है तो उनका प्रोडक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा. अब जो भी इनका यील्ड या प्रोडक्शन होता है ये इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन दे कीप इट फॉर देयर फैमिली कंजम्पशन, ओके, फॉर थ्रू आउट द ईयर, ओके, पूरे साल भर के लिए रखते हैं. एंड द अनदर पार्ट जो इनका प्रोडक्शन का होता है विच इज अ सरप्लस प्रोडक्शन, इसको ये मार्केट पे ले जाकर के सेल आउट करते हैं. एंड इनकी प्रोडक्शन के सेल आउट होने से क्या होता है, दे अर्न द मनी, ओके. सो इवेंचुअली व्हाट हैपेंस, इनकी अर्निंग इंक्रीज हो जाती है और इनकी सेविंग्स भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. अब क्योंकि इनकी सेविंग जो है वो ऑलरेडी इंक्रीज हो चुकी होती है, सो इनका जो फिक्स्ड कैपिटल है और वर्किंग कैपिटल फॉर नेक्स्ट सीजन वो भी क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है और वो भी इंक्रीज हो जाता है. और जो नेक्स्ट सीजन का प्रोडक्शन होता है वो भी अपने आप ही बढ़ जाता है. तो ये हमेशा एक अच्छी कंडीशन में रहते हैं. पर अगर हम बात करें पुअर फार्मर्स की, तो हमने ऑलरेडी देखा है कि इनके पास 1-2 हेक्टेयर की लैंड होती है, ओके, और इनका प्रोडक्शन इतना ज्यादा नहीं होता है कि ये अपने फैमिली कंजम्पशन के अलावा मार्केट में सेल आउट करने के लिए ज्यादा जो क्रॉप्स है या यील्ड है वो प्रोड्यूस कर पाए. सो बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में ये जो पुअर फार्मर्स होते हैं ये अपने प्रोडक्शन को सेल आउट कर पाते हैं, ओके. So that is why they depend on rich farmers and they also depend on money lenders and traders for the capital, okay, in the form of loan. ये जो poor farmers होते हैं क्योंकि अब इनके पास एक सीजन के लिए इनका प्रोडक्शन हो गया तो नेक्स्ट सीजन के लिए अब इनके पास कैपिटल होता नहीं है. दैट इज वाई दे टेक द कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ लोन फ्रॉम रिच फार्मर्स, फ्रॉम मनी लेंडर्स एंड फ्रॉम द ट्रेडर्स, ओके. आफ्टर दैट जब ये लोन ले लेते हैं तो उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उस लोन पे ये भी बहुत ज्यादा होता है, ओके. और समटाइम्स दे आर नॉट इन अ स्टेटस, ओके, टू रीपे द लोन एंड दे आर इन ग्रेट प्रेशर टू रीपे द लोन्स, ओके. लेट्स टेक वन एग्जांपल कि कोई एक स्मॉल फार्मर है, अगर उसने ऑलरेडी एक लोन लिया हुआ है और उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं हुआ है या उसको बहुत प्रॉफिट नहीं हुआ है और नेक्स्ट सीजन के लिए अगेन if the farmer wants loan, तो now he will be in a great pressure कि वो पहले वाला लोन को जो है वो रीपे करे या नेक्स्ट लोन किस तरीके से ले और उसको कैसे रीपे करे. सो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कंक्लूजन कि जो पुअर फार्मर्स होते हैं ये हमेशा एक जो विशियस सर्कल होता है पॉवर्टी का उसमें ही ये फंसे रह जाते हैं और इनके पास प्रोडक्शन और उतना सरप्लस नहीं हो पाता है कि इसको वो मार्केट में सेल आउट करे और अपनी अर्निंग जनरेट करे. आई होप आपको कैपिटल भी समझ में आया होगा. नाउ अभी हमने क्या देखा है कि कैपिटल जो है हमने देखा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट स्मॉल फार्मर्स के लिए कैपिटल जो है वो एक स्केयर फैक्टर बन जाता है, ओके, क्योंकि इनके पास कैपिटल की अवेलेबिलिटी नहीं होती है. नाउ वी विल कंपेयर द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिनके बारे में अब हम पढ़ चुके हैं. फर्स्ट इज लैंड, सेकेंड इज लेबर एंड द थर्ड वन इज कैपिटल. तो अगर हम ध्यान से देखें तो लैंड जो है एक नेचुरल रिसोर्स है, नेचर से फ्री ऑफ कॉस्ट में मिला है, ये मैन मेड नहीं है, ओके. वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट द लेबर, तो लेबर क्या होता है, ये एक आर्टिफिशियल हम कह सकते हैं रिसोर्स है
क्योंकि लेबर इज व्हाट द पीपल दोज हु आर वर्किंग ओके फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, तो वही क्या होते हैं, लेबर होते हैं। तो जाहिर सी बात है इनको हम आर्ट की कैटेगरी में रखते हैं। ओके, एंड कैपिटल जो होता है ये आर्टिफिशियल तो होता ही है बिकॉज ये नेचर से हमें नहीं मिला है, और ये मैन मेड भी होता है, दैट मीन्स इट इज क्रिएटेड बाय द ह्यूमन बींग्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट सेज दैट लैंड इज फिक्स्ड एंड स्कार्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लैंड होती है वो क्या है, फिक्स है, एक्सटेंड नहीं कर सकते। ओके, हाँ आप अपने फार्म प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए दूसरे तरह के मेथड्स का यूज कर सकते हैं, पर जो लैंड है उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। अगर हम लेबर की बात करें तो लेबर क्या होता है, ये अबंडेंट होता है। अबंडेंट मतलब कि ये ग्रेट क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं, दैट मीन्स देयर आर प्लेंटी ऑफ पीपल दोज हु आर टू वर्क। ओके, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है फार्म सेक्टर में। एंड अगर हम नेक्स्ट बात करें कैपिटल की, तो कैपिटल भी क्या होता है, एक तरीके से स्कार्स हो सकता है, बट किसके लिए, स्मॉल और पुअर फार्मर्स के लिए। इट इज नॉट फॉर द लार्ज those farmer, okay, those who come or fall under the category of medium and large scale farmers. okay, अगर हम लास्ट पॉइंट को देखते हैं तो लैंड जो है इसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं, इट कैन बी इंक्रीज। ओके, लेबर जो होता है ये हमारे पास अवेलेबल ही होता है, ठीक है, इनको बढ़ाना घटाना हमारे डिपेंड्स अपॉन दी लाइक पर्सन हु इज हायरिंग द लेबर। ओके, एंड जो कैपिटल होता है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, इट कैन बी इंक्रीज। सो आई होप कैपिटल से रिलेटेड जो भी आपके मिथ्स थे इस चैप्टर से वो अब सब क्लियर हो चुके होंगे। ओके, सो नाउ आई होप आप सभी सब समझ चुके होंगे कैपिटल के बारे में। ओके, अभी हम देखते हैं कि जो सेल है सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स का वो कैसे होता है। ओके, तो हमने देखा कि जो लार्ज फार्मर्स होते हैं वो अपने प्रोडक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन दे कीप, दे रिटेन फॉर द कंजम्पशन। ओके, फैमिली कंजम्पशन के लिए वो रखते हैं। ओके, एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन दे सेल, ओके, द सरप्लस व्हीट और राइस वट एवर इट इज, ओके, इन द मार्केट। सो द लार्ज फार्मर्स प्रोवाइड सरप्लस इन द मार्केट, नॉट द स्मॉल वन, बट स्मॉल वन करते हैं बट उतने ज्यादा क्वांटिटी में नहीं जितना कि लार्ज फार्मर्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो अब क्या होता है, क्योंकि लार्ज फार्मर्स ने अपने जो सरप्लस है उसको प्रोवाइड करा मार्केट में, उनकी अर्निंग्स जो होती है वो बढ़ जाती है, उनका सेल बढ़ जाता है सरप्लस की वजह से। ओके, एंड बिकॉज सेल इंक्रीज होती है उनकी, सरप्लस बढ़ा हुआ होता है, तो उनकी अर्निंग भी क्या होती है, वो भी इंक्रीज हो जाती है, एंड इवेंचुअली उनका जो सेविंग्स होता है वो भी बढ़ जाता है। ओके, एंड वो जो सेविंग्स होती हैं, अब उस सेविंग्स को वो डिफरेंट तरीके से यूटिलाइज करते हैं। द फर्स्ट वे इज दे लेंड मनी टू दी स्मॉल फार्मर्स, जो कि हमने कैपिटल वाले पार्ट में देखा था, एंड दे ऑल्सो अरेंज द वर्किंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सेशन। ओके, तो उन जो सेविंग्स हो गई अर्निंग होने के बाद, तो उसमें से वो कुछ पैसे तो स्मॉल फार्मर्स को लेंड कर देते हैं और उस पर भी उनको अच्छा लाइक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और जो बाकी बचा हुआ कैपिटल होता है उससे वो अपने, अगर उनको जरूरत होती है तो वो नेक्स्ट सीजन के लिए ट्रैक्टर, थ्रेशर, ये सारी चीजों में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, सो दैट वो फिक्स्ड कैपिटल या वर्किंग कैपिटल जो है वो अर्न कर सके। एंड दिस कॉन्स्टिट्यूट द कैपिटल फॉर नॉन फार्म एक्टिविटीज। और यहाँ से वो जो वर्किंग या फिक्स्ड कैपिटल के लिए पैसे आगे इन्वेस्ट करते हैं, तो वो सारे पैसे इवेंचुअली नॉन फार्म एक्टिविटीज में जाते हैं। सो नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो, okay, we will be the non-farm activities, that what it is exactly and what is the scenario of non-farm activities in the village Palampur. So till then, take very good care of yours. We will be meeting in our next video very soon. Keep learning economics because it is very easy.